हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर लवली वेयर्स। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर, जो कि हम जर्नली रोज़ सुबह की रीडिंग में देखते हैं। सो यहाँ पे मिलेंगे आपको गाइडेंस। कभी कभी हमें लाइफ में उन सब चीज़ों के बारे में पता करना बहुत, मतलब जैसे कि हमारा दिल कहता है कि भाई हमें पता चले कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है वो अपनी लाइफ में। तो वही सब चीज़ों की गाइडेंस हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट थिंकिंग आपके लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं। जितना आप उन्हें मिस करते हो, प्यार करते हो, क्या उतना वो भी आपको प्यार करते हो, उतना मिस करते हैं नहीं। सो वही हम सब चीज़ देखने वाले हैं। रिलेशनशिप का जो स्टेटस है आपका कुछ भी हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, ठीक है। किसी सिचुएशन में आप जा रहे हो या फिर आपकी बातचीत तो चल रही है बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, कहाँ पे जाके लैंड होगा, क्या चीज़ें होंगी नहीं होंगी, वही सब हम चेक करने वाले। अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिल दिमाग में लीजिए, ठीक है ना। उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो कोई बात नहीं। अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ भी आपको पता ही होगा, उसको भी लीजिए ताकि हम एनर्जीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। डिवाइन, यूनिवर्स, गाइड, एंजल, प्लीज़ हमें बताइए इन कार्ड्स के थ्रू कि इनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस तरह के इंसान इनको समझते हैं, वो क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी डिफरेंसेस आए हैं, बातचीत नहीं हो रही है, लाइफ से दूर चले गए हैं, तो क्या कब तक चीज़ें ठीक हो सकती हैं ना, वो सब चीज़ हमें बताइए। सो हम देखने वाले हैं ओवरऑल रीडिंग। सारे क्वेश्चंस हमने एक साथ पुट कर दिए डिवाइन के आगे, एंड क्लैरिटी के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी तो विल टेक मोर कार्ड्स, ठीक है। सो पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली है, साथ में क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। फॉलो करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयरिंग करेंगे लोगों को और गाइडेंस मिलेगी, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर होती हुई नज़र आएंगी, ताकि आपको और भी ज़्यादा बढ़िया गाइडेंस हमारी तरफ से मिलेंगी। प्लस हम आपको आपके पास नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, ठीक है। तो ये हमारे कार्ड्स निकल के आए हैं। सो बेसिकली क्या है कि रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा लोगों का है तो ब्रेक डाउन हो चुका है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वहाँ पे कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, या आप मैरिड कनेक्शन, आप मैरिड भी हो सकते हो, आप दोनों हस्बैंड वाइफ मैरिड हैं, या किसी का कहीं और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में कोई चीज़ चली गई है, या आपके पार्टनर किसी और को पसंद करने लग गए, ये भी होने के चांसेस है। साथ में क्या है कि एक पर्सन ना दूसरे पर्सन को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहा है। तो अगर हम अभी बात कर रहे हैं आपके पार्टनर की, तो वो बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब लाइफ में वो कुछ भी कर रहे हैं, एनी बुलशिट ही इज़ डूइंग। ही फील्स कि वो जब भी आपके साथ आएंगे आपके साथ वापस आ सकते हैं। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे पास में कुछ लोगों का या तो रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, या तो लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैरिड हैं तो सास ससुर से भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, नेगेटिविटी या थर्ड पार्टी वाले इश्यूज़ भी आ सकते हैं। अगर इस टाइम आप दोनों सेपरेटेड हो, ठीक है, अलग अलग रह रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने जो भी गलतियाँ की है उसको एक बार दोबारा से ठीक करना चाहते हैं। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कई लोग बिल्कुल अलग भी हो गए, सेपरेट भी हो गए, या डिवोर्स भी ले लिया, उसके बावजूद उन्हें लग रहा है कि उनको एक नई बिगनिंग करनी चाहिए। तो इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि वो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। बहुत इमोशनल फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले के टाइम पे उनके पास काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी, जिस हिसाब से जैसे होता है ना, इंसान के पास सब कुछ होता है तो वो हवा में उड़ रहा होता है, उसके बाद वो एक टाइम के बाद बिल्कुल अकेला हो जाता है, फिर उसको अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, सबकी याद आनी शुरू हो जाती है, वो मुझे लग रहा है। या अगर ये पार्टनर आपका सिंगल भी था तो उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के थे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी इनके पास, जिसको फुली इन्जॉय कर रहे थे, ठीक है ना। तो आपको उन्होंने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, आपको एकदम लेट बैक एटीट्यूड में रखा, और बट अब वैसे आप रिलेशनशिप में थे तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग थी, पूछते थे चीज़ें, तो वो उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेट होते थे। उन्होंने अलग निकलना, अलग जाना बहुत ज़्यादा बेहतर समझा, ठीक है ना। इस इंसान के पास है तो वर्क फ्रंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, साथ में किसी लड़की या लड़के की तरफ ये अट्रैक्ट हो सकते हैं, किसी ने इनको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें दिखाई है, बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, पैसे दिए हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखाया है इनको। मतलब इनकी बिल्कुल भी, मैं ये कहूँगी कि कुछ इस तरह की सोच नहीं रही है, प्रैक्टिकल सोच बिल्कुल नहीं रही है। एक इंसान को जैसे सब कुछ बहुत एक साथ मिल जाता है और वो हवा में उड़ने लग जाता है, वो वाली चीज़ें हो सकती है, ठीक है ना। कहीं अच्छी जगह में, जैसे कि इनकी कोई जॉब वगैरह लग गई है, वहाँ पे इनका कहीं ना कहीं अफेयर चल गया, मतलब ऑफिस में, या कोई बिज़नेस उन्होंने खोला, वहाँ पे कोई लड़की या कोई लड़का है उसके साथ अफेयर चल गया, उस तरह की चीज़ें। बट आई कैन सी दिस पार्टनर इज़ नाउ वेरी वेरी अलोन, बहुत अलोन ये फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत इमोशनली इम्बैलेंस भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आपकी भी काफ़ी सारे डिज़ायर्स थी, चीज़ें थी जो कि पूरी नहीं कर पाए। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी तरफ से 100% नहीं दिया, कमिटमेंट पूरी नहीं की, ठीक है ना। और मतलब रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की जगह ना इन्होंने एक जगह पे स्टक कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं बीच में वो चीज़ें छोड़ दी है, ख़त्म कर दी है।
बस एक रिलेशनशिप को, एक चीज़ों को आगे लेके नहीं जा पाए। देखो अगर हस्बैंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे तो उन्होंने कमिटमेंट तक नहीं लेके गए, कमिटेड थे तो शादी तक नहीं लेके गए, मैरिड थे या न्यूली मैरिड थे तो उस चीज़ में क्या हुआ कि घर वालों की सुनने लग गए, या फिर हो सकता है कि बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, या किसी का हो सकता है शादी हुई और बेबी नहीं हुआ और उस तरह से वो आगे निकल गए, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है, बट नाउ ही वांट कि लाइफ में कुछ चेंज होना चाहिए, लाइफ में कुछ ठीक होनी चाहिए, ठीक है। उन्हें लगता है कि आप उनके एक ऐसे साथी थे जो उनका जीवन भर साथ निभा सकते थे, जिनके साथ वो अपनी फैमिली बना सकते थे, बच्चे बना सकते थे, कुछ बेटर कर सकते थे लाइफ में। बट बिकॉज ऑफ द सडन जो भी लाइफ में जो चेंज आए हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हुई है। हमारे पास टावर का कार्ड सबसे पहले आ गया, उसको क्या इंडिकेट कर रहा है? तो बेसिकली क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा अपॉर्चुनिटी के चलते कहीं ना कहीं आपको छोड़ के, कुछ बड़ा सोचने की वजह से ये छोड़ के चला गया, या अपने कंफर्ट जोन में ये आना चाहता था, या इसको किसी ने कुछ इस तरह की राहें दिखा दी थी, या किस इस तरह का मतलब नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक भी होने के काफ़ी हाई चांसेस है। कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई कि ये बंदा चला गया। इसको ये था कि मुझे अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। ये बंदा अपने के लिए प्रोग्रेस देख रहा था, एक्सपेंशन देख रहा था, ठीक है ना। इसका जो इसका मेन व्यक्तित्व था उस टाइम पे ये था कि अपने काम धंधे पे ध्यान दो भाई, प्यार व्यार तो सब मिलता रहेगा। इनका कुछ इस तरह की भी थिंकिंग होगी कि भाई पैसा होना चाहिए, बाकी सब तो आगे पीछे घूमते रहते हैं, या ऐसा बोलते भी होंगे, ठीक है ना। या फिर रोना है तो मर्सिडीज़ में बैठ के रो भैया, रिक्शे में बैठ के, गाड़ी में बैठ के, छोटी गाड़ी में बैठ के क्यों रोना है। तो इस इंसान की जो थिंकिंग थी ना कुछ इस तरह की थी, ठीक है ना। तो इसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसने उसको इनकैश करा और वो आगे निकल गया, ठीक है ना। तो नेगेटिविटी क्या हुआ कि आपके रिलेशनशिप के बीच में बैठी, क्योंकि इसने आपके बारे में कभी इतना सोचा ही नहीं था, इसने कभी ये सोचा ही नहीं कि भैया इसकी वजह से आपको दुख हो सकता है, और कल को जो चीज़ इसको आज मिल रही है अगर कल उसकी लाइफ में नहीं रही तो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? एक इंसान इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है? आई नो पैसा भी इंपॉर्टेंट है, बट इंसान का इंपॉर्टेंट भी होना ज़रूरी है ना, ठीक है। उसके बाद हायरफेंट्स का कार्ड है जिसको इंडिकेट कहीं ना कहीं 6 ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है, ठीक है ना। ये या तो ये इस तरह का इंसान हो सकता है, इसके बहुत मतलब या तो ये अमीर घर का हो सकता है अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई, तो इस वजह से थोड़ा सा इसके घर वाले इसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर डालते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम दोनों सेम कास्ट के नहीं हैं, हम दोनों सेम चीज़ों के नहीं हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और भी हो सकती है, हो सकता है कि आप में से एक पार्टनर जो हो मैरिड हो, दूसरा पार्टनर सिंगल हो, तो उस एक की फैमिली नहीं चाह रही है, सिंगल वाले की फैमिली नहीं चाह रही है कि शादी हो जाए, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा मैरिड हो, सामने वाला भी मैरिड हो, और आप दोनों साथ में मतलब कुछ करना चाह रहे हो, अपने अपने पार्टनर को छोड़ना चाह रहे हो, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी इंडिकेशन निकल के आ रहा है कि अगर किसी की फैमिली को पता चल गया कि हाँ भैया मेरा बेटा मैरिड है, या मेरी मतलब या मेरी वाइफ किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, वहाँ पे भी थोड़ी सी नेगेटिविटी निकल के आ रही है कि भाई दोनों के दोनों मतलब एक दूसरे को छोड़ दे और चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाए, तो वो भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी हो सकती है, टॉरस लियो की, ठीक है ना। एंड यहाँ पे पैसों का बहुत ज़्यादा खेल है, मुझे लग रहा है अट्रैक्शन या कुछ इस तरह से हुआ है। साथ में जो एक फैमिली अमीर है ना उसको ऐसा लग रहा है कि उसके बच्चे को जो फंसाया जा रहा है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का, सिर्फ इस वजह से कि पैसों की वजह से फंसाया जा रहा है, तो वो चाहते हैं कि उनसे दूर किया जाए। साथ में हमारे पास 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, जिससे कहीं ना कहीं इंडिकेशन मुझे लग रहा है कि अभी जब ये अकेले हैं चीज़ों में, तो उसमें क्या है कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनको वापस जाना चाहिए, ठीक है ना। इनको जो साथ रह गए, ये ना पहले क्या करते थे, सारे काम खुद करते थे, अकेले करते थे, इनको लग रहा है टीम वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब टीम वर्क की ज़रूरत क्यों लग रही है भाई इनको? क्योंकि देखो ज़िंदगी ना अकेले कटती है ना, लाइफ जो है ना, अकेले इंसान बहुत कुछ अचीव कर सकता है। अचीवमेंट हमेशा एक दूसरे के साथ ही होती है, एक दूसरे की वजह से होती है, ठीक है ना। सो उनको ऐसा लग रहा है कि इनका हार्डवर्क वगैरह जो भी है ना, ठीक है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वापस आने की जो तैयारी इनकी हो रही है ना किसी की गाइडेंस है, किसी ने अच्छा बोला है, ठीक है ना। यहाँ पे टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉन की एनर्जी है, ठीक है ना। टॉरस तो हमारा पहले भी आया था, टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉन की एनर्जी है, जिसमें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ मिल के कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है ना। या फिर मैं ये कहूँगी कि जिनके साथ ये मिल के काम कर रहे थे, ठीक है ना, जिनके साथ ये मिल के काम कर रहे थे, मे बी उन्हीं की तरफ ये आकर्षित हो गए, ये होने के चांसेस हैं। और उस केस में ये भी हो सकता है कि उनकी तरफ जब ये आकर्षित हो गए तो सामने वाले की फैमिली, अगर वो बंदा अनमैरिड था, ठीक है ना, तो नहीं चाह रही है कि आपके साथ उनका ऐसा कुछ बैठे, ठीक है ना। तो शायद उस वजह से उनको मैनिपुलेट करती हुई नज़र आ रही है। ये भी एक रीज़न मुझे दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपसे भटक गए हैं, कहीं और चले गए। उसके बाद हमारे पास पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ओके, ठीक है, हम देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स के कार्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है।
पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई हमको कर रहा है, वो कर रहा है हमारा चैरिट का कार्ड। चैरिट का कार्ड बेसिकली हमें ये कहता है कि आपका पार्टनर ना मूवमेंट चाहता है, मूवमेंट नहीं हुई है। ये एक्चुअली खुद ही काफ़ी लंबे समय से ये बंदा रुका हुआ है। ये चाहता है कि कुछ मतलब जो भी चैलेंजेस तो लाइफ में आने वाले हैं उनको पता है, ठीक है ना। बस उस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है, कैसे सक्सेसफुली उन चीज़ों को करना है। तो इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं चीज़ें कर सकता हूँ, मेरे हाथ में वो सब पोटेंशियल है, मैं सब चीज़ों को बदल सकता हूँ। एंड जो भी आप इनमें अगर चेंज चाह रहे थे तो वो चेंज भी ये करने को इंसान तैयार है। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है कैंसर एंड आपका वर्गो एंड आपका पाइसेस, इसकी एनर्जी नज़र आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा प्यार है इनके दिल में और इनको लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इनको अपनी गलतियाँ भी समझ में आ रही हैं, आपकी गलतियाँ भी समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। अपने आप में ना अपने गुस्से पे या अपनी उस तरह की नेगेटिव थिंकिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहता है। डिटर्मिनेशन इनकी बनती हुई नज़र आ रही है कि भाई मुझे आगे क्या करना है। बहुत डिटरमाइंड हो रहे हैं कि हाँ भाई आपके साथ रहना है, ठीक है। साथ में हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया जो कि इंडिकेट करता है 8 ऑफ पेंटिकल्स को। तो डेफिनेटली ये बंदा बहुत ज़्यादा काम करना चाहता है, बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करना चाहता है आपको लाइफ में वो सारी सक्सेस दे, वो सारी खुशियाँ दे। एक ये भी चीज़ हो सकती है कि शायद पैसे की कमी की वजह से आपने या तो इन्हें निगलेक्ट किया था और एक टाइम के बाद जब इनके पास पैसा आ गया तो ये चले गए थे। ये भी होने के चांसेस है। या आपके घर वालों ने इनको निगलेक्ट किया था बिकॉज ही डोंट हैव दैट मच मनी, ठीक है ना। इनके पास इतना पैसा नहीं था कुछ, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जितने भी एफर्ट उन्होंने करे हैं, जितना भी हार्डवर्क उन्होंने करा है, वो अब पे ऑफ होने का टाइम आ गया है, ठीक है ना। और आपने भी जितने हार्डवर्क करे थे इस रिलेशनशिप में, वो भी टाइम आ गया है कि आपको उसका रिवॉर्ड मिले, उसका रिजल्ट मिले, ठीक है ना। और वो चीज़ें जो आप चाह रहे थे इस रिलेशनशिप से, वो होने के पूरे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। सो ये बंदा एक्चुअली में क्या है कि ना एक सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है जब इनको सब लोगों ने छोड़ दिया, एक रिपीटेटिव टास्क में अपने लगे हुए हैं। मतलब जो भी काम इनको करना है, काम धंधा या जो भी चीज़ें इनको करनी है, वही सब करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उस केस में क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद इंसान बोर हो जाता है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा मतलब सैड हो जाता है कि मैं सिर्फ इसी काम के लिए बना हूँ, मैं सिर्फ क्या पैसा ही कमाऊँगा, मेरी लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस नहीं है, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। सो वर्गो की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है और दिस पर्सन इज़ रियली मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आजकल ये मुझसे बात नहीं कर रहा, या अब तो ये मुझ पे ध्यान देना शुरू इसने कम कर दिया है, या हो सकता है कि ये सोशल मीडिया से गायब हो गए हैं, या फिर कहीं ना कहीं इनके बारे में कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। या फिर कहीं और ये दूर कहीं जॉब वगैरह करने चले गए, तो ये फील कि इनका कहीं ना कहीं कोई अफेयर चल रहा है। नॉट लाइक दैट, ये अपने 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 पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा टाइम देते हुए नहीं नज़र आ रहे, चाहे मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं। ये अपने काम पे बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। बट डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में सोचता है जब भी काम से निकल के आता है कुछ है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो बहुत प्यारा कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि इंडिकेट करता है 2 ऑफ वॉन्ड्स को। तो इनके पास ऑप्शंस जो हो सकते हैं, ये ऑप्शंस की वजह से इन्होंने आप पे ध्यान देना बंद कर दिया था। दैट इज़ दी वन रीज़न आई कैन सी दैट। और ये अपने आप को बहुत ऊपर और ऊंचाई की तरफ लेके जाना चाहते थे। हो सकता है ये लोग फ़ॉरेन भी जा चुके हों, या फिर फ़ॉरेन शिफ्ट हो गए हों, या कुछ इस तरह के इनके काम हो। यहाँ पे भी रीस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना। ये बंदा फ्यूचर की प्लानिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। ये बंदा आपके साथ मतलब हो सकता है विदेश घूमना चाह रहा हो, या विदेश सेटल होना चाह रहा हो, ठीक है ना। या ये ऑलरेडी अगर सेटल्ड है विदेशों में, तो ये चाह रहे हैं कि वो आपको भी अपने साथ बुला लें, या चीज़ें कुछ इस तरह से हो। मतलब बेसिकली बहुत ही क्लियर माइंडसेट इनका होने वाला है कि भाई हमें साथ रखना, उसके लिए जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट की ज़रूरत होगी वो हम करेंगे। अपनी गलतियों का एहसास है मुझे, जो मैंने गलत किया है मैं उस चीज़ों को नहीं रिपीट करना चाहता, नहीं दोहराना चाहता। सो हम देख लेते हैं और इनकी क्या थॉट प्रोसेस है, क्या थिंकिंग है आपके लिए सुबह के समय में। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। सी दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी सैड। इनको लगता है इनकी लाइफ से प्यार ख़त्म हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है। इनकी हेल्थ इश्यूज़ भी अभी होने के चांसेस हैं। इनका पैसा भी पीछे मार्केट में बहुत ज़्यादा डूबा है, या इनकी पार्टनरशिप ख़राब हुई है। हो सकता है पीछे बैंक करंट भी होने की संभावनाएँ मुझे इनकी लग रही है। बट दिस इज़ रियली वेरी 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 सैड। 2-5 के कार्ड आए हैं, मतलब 5-5 नंबर आया है। दैट इज़ अ वेरी ड्रास्टिक एंड बिग चेंज इन हिज लाइफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो झटका इनको अपनी लाइफ में मिला है ना, एक वो फैंसी दुनिया में जी रहे थे, अब इनको ना क्या है, रियलिटी चेक मिला है। उस रियलिटी चेक की वजह से नहीं समझ में आया कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा बेटर हो, ठीक है ना। इनके ना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सोच जो है ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होती हुई नज़र आ रही है। बस इनको चाहिए कि भाई आप इनकी लाइफ में आने चाहिए, आप इनकी लाइफ में रहने चाहिए, ठीक है ना। इनको ऐसा लग रहा था
था कि काफ़ी सारे सपने हमने देखे थे या आपने सपने देखे थे एक साथ में आगे बढ़ने के, बट वो चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न इट इज़, चाहे वो आपकी गलती की वजह से, चाहे इनकी गलती की वजह से, चाहे आउटर सर्कमस्टांसेस की वजह से, ठीक है ना। सो इन्हें लग रहा है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब बढ़िया करनी पड़ेगी, अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है, समझना पड़ेगा चीज़ों को। साथ में एस ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो ये चाह रहे हैं या तो आप उनको मैसेज करें या वो आपको मैसेज करें, कहीं ना कहीं मतलब कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। ये रिलेशनशिप थोड़ा सा विनिंग एटीट्यूड में आना चाहिए, एक न्यू बिगनिंग होनी चाहिए। हमको ऐसा लग रहा है कि भगवान को जैसे होता है ना हाजिर नाजिर मान के अब हम चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि भगवान ने उनको थोड़ी सी क्लैरिटी दी है, थोड़े से स्पिरिचुअल ये इंसान होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। हो सकता है आजकल ये भी खुद टैरो रीडिंग देख रहा हो या भगवान को मानना है, इसने मंदिर जाना शुरू कर दिया है, इस तरह की चीज़ें, या आपके लिए आजकल बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, भगवान से आपको मानते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई किसी तरह से रिलेशनशिप ठीक हो जाए, बढ़िया हो जाए, बातचीत हो जाए। एंड दिस पर्सन इज़ रियली लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब बहुत मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप इस टाइम पे आप उनकी लाइफ में आते हैं तो वो आपको बिल्कुल पलकों पे बिठा के रखने वाले हैं, ठीक है ना। आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करना, आई मस्ट से, बट द थिंग इज़ दैट कि ठीक है पीछे का पास्ट जो है ना या करंट एनर्जी अभी भी थोड़ी सी नेगेटिव है, बट आई मस्ट से इनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत पॉजिटिव आपके लिए जा रहा है। साथ में द्विव वर्ड का कार्ड है, जिसको उनको लग रहा है कि कार्मिक रिलेशनशिप में आप दोनों थे या कार्मिक वाला टाइम आप दोनों का चल रहा था जो कि ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। इनको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द राइट टाइम। शायद कुछ लोग यहाँ पे शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। यहाँ पे टॉरस, लियो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्राइट होकर आई है। ये मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ आपको ऐसा लगता था कि आपसे कुछ छुपा रहे हैं, चीज़ें आपको ठीक से बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें भी आपके सामने रिवील कर सकते हैं। बहुत क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी बनकर आने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के एक नए फेज़ में जाते हुए नज़र आ रहे हो उनके साथ डेफिनेटली। एंड दिस पर्सन वॉन्ट, जैसे मैंने कहा ना, भगवान को साक्षी मान के एक नया पन्ना अध्याय स्टार्ट करना चाहते हैं। पुरानी जो चीज़ें हैं, जो गलतियाँ हैं, उन सब में गोली मारो, आग लगाओ, ठीक है ना, कुछ ऐसा लिखो, नया लिखो। पुरानी चीज़ें जितना सोचेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ मतलब एक टॉक्सिक ही होगी, टॉक्सिसिटी आएगी लाइफ में, तो बेटर है उन सब चीज़ों को रिलीज़ करो, नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करके आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आई बिलीव एवरीथिंग इज़ हैपन इन योर लाइफ सून एंड दिस पर्सन विल कम विद द फुल एंथुजियाज़म एंड जो भी आपकी इनसे एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन पूरा करने के लिए 100% खड़े उतरे आपकी लाइफ में, राइट। थैंक यू एवरीवन। सेकेंड हाफ की रीडिंग देखना मत भूलिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर हम रीडिंग डालेंगे, राइट। थैंक यू, बाय, टेक केयर।